सिद्ध भगवान बनने की शैली इस श्लोक के अंदर, फिर अंतिम उपसंहार और पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से हमारा जीवन का जो गंतव्य होता है, लक्ष्य होती है, मंजिल होती, वो सिद्ध तो होता है, सिद्धि पाना होती है। कोई आर्थिक जगत में सिद्ध बन जाता है, कोई नाम के क्षेत्र में सिद्ध बन जाता है। सिद्ध मतलब सबसे ऊंची उपलब्धि, उसे बहुत 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 फेमस हो जाता है। बाप दादे तो ऐसे थे, कोई जानता नहीं था, और अब वो बेटा है या पोता है या पड़पोता है, दुनिया उसे जान रही, वो सिद्ध हो गया है। हम भी प्रार्थना करें, भगवान दुनिया भर की सिद्धियां मिले न मिले, लेकिन आपके इन श्लोकों की सिद्धि हमको हो जाए। ये श्लोक जब भी हम कभी मन में उसको याद करें, चिंतन करें। देखो 3 तरह के लोग होते हैं, कुछ श्लोक जब सिद्ध होता है, कुछ श्लोक जब सिद्ध होता है, या श्लोक का अक्षर, ये कोई पद जब सिद्ध होता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब श्लोक को गुनगुनाते हैं ना, तो उनका सारा वो जो दिमाग के अंदर वो जो कुछ भी, कुछ क्या बोलते हैं, जो सब्जी बाजार चलता है, वो सारा सब्जी बाजार खत्म हो जाता है, वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनको श्लोक सिद्ध हो जाता है और जब वो आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है, आंखों के सामने पूरा श्लोक या उसका एक पद या उसका एक अक्षर या उसका एक लेटर या एक शब्द उसे दिखाई देता है। कुछ तो ऐसे भी लोग मेरे अपने जीवन के भीतर देखे, नमः श्री वर्धमाना जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि न माँ ऐसा लिखा हुआ है और इतना सारा उजाला और प्रकाश उससे निकल रहा है। दादी ने मुझे बताया, बोले नमः के अंदर जो माँ के अंदर 2 बिंदु लगे हैं, जब ये चर्चा मैंने उनके सामने करी तो नाम नमः ना और माँ में 2 अह के बिंदु लगे। तो महाराज जी वो मुझे लगा जो ऊपर वाला बिंदु था ना, वो किसी सूरज की तरह है, उसे इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, इतना प्रकाश निकला, मैं क्या बताऊं। मैं तुरंत दादी से पूछा, मैंने कहा दादी बताओ आपको कौन कौन सी बीमारी है। बोले महाराज मेरा डायबिटीज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो मैंने कहा जिस दिन प्रकाश निकला था उस दिन डायबिटीज कैसा था, मैं सोच के बताऊंगी, मैं सोच के बताना। फिर दादी 5-7 दिन बाद उछलती हुई मेरे पास, दादी उछलती हुई 4-5 दिन बाद मेरे पास में आई। बोले महाराज जी उस मेरे भतीजे की बोले शादी थी और मैंने खूब सारे गुलाब जामुन खाए थे, मुझे मेरी बहू ने से हाथ पकड़ लिया था, क्या कर रही मर जाओगी। दादी बोलती मुझे कौन सा सुख मिला गृहस्थी के अंदर, आज तो मर ही जाने तो। बोले मुझे कुछ नहीं हुआ, बोले सब मुझे हजम हो गए। दोबारा मैंने हिम्मत नहीं करी, लेकिन सारे गुलाब जामुन मुझे हजम हो गए। इस रूप से जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप के अंदर वो भक्ति हमको आशीर्वाद और वरदान देने आती है, हम समझ नहीं पाते। आप नहीं करना, गुलाब जामुन मत खाना दादी, अगर ऐसा कोई प्रकाश निकल। और कई बार ऐसा भी 3 चीजें, 3 तरह के लोग होते हैं। और शब्द जब कोई श्लोक सिद्ध होता है, जब शब्द सिद्ध होता है, ये नमो अरिहंताणम का नमो पद ही अगर उन्हें सिद्ध हो गया तो सिद्ध कैसे होता है, दिन बताया था मैंने। ये दिन सिद्ध कैसे होता है, सिद्ध कैसे होता है, किसी मंत्र के अंदर जितने अक्षर है उतने लाख बार जप किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। तो नमो 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 पढ़ो 2 लाख बार, अपने आप नमो सिद्ध हो जाएगा। 2 लाख बार नहीं, 4 लाख बार। न के अंदर अ है और म के अंदर ओ है, 4 अक्षर है नमो शब्द के अंदर, 4 लाख अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये बात तो छोड़ो, सबसे पहले पति के नाम की माला फेरो, क्या उसको पहले सिद्ध करो। अगर पति का नाम आपको सिद्ध नहीं हो पाया तो बाकी श्लोक सिद्ध होने से क्या मिल जाएगा बताओ आपको। सबसे पहला इज्जत, सबसे पहला सम्मान आपने घर के परिवार के लोग पे लुटाना शुरू कर दिए। अभी कल परसों कल तो शायद नहीं, परसों या उससे पहले दिन मैंने बताया था, जन्म कुंडली रिश्तों के बारे में चर्चा मैंने करी थी कि जब पिता नाराज होता है तो उससे क्या गड़बड़ घोटाला होता है ना। जानबूझ के अनजाने जब पिता नाराज होता है उससे क्या समस्या पैदा होती है। ऐसे हर रिश्ते के बारे में ज्योतिष के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते, 12 घर। आपने किसी एक को नाराज किया, कोई एक रिश्ता दुखी हो गया, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, कोई एक व्यक्ति आपसे दुखी हो गया तो उस एक व्यक्ति के दुखी होने से कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्या पैदा होती है, ज्योतिष में का बड़ा भारी वर्णन है इसका। जैन धर्म में इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चाहे कोई भी हो, सड़क छाप भिखारी हो, सड़क छाप भिखारी हो,
उसको भी गाली मत दीजिए, उसको भी नाराज मत कीजिए। क्यों? हो सकता है उसके हृदय के अंदर सम्यक दर्शन की ज्योति जल रही हो। किसी आम इंसान का आपने अपमान किया, किसी आम इंसान का अपने दिल दुखाया, हो सकता है शायद वो कर्म कट भी जाएगा, लेकिन कोई समदृष्टि जीव है, कोई सचमुच में भक्त है, कोई सचमुच में ज्ञानी जीव है, उसका दिल अगर आपके हाथ से दुख गया, उसके मन को पीड़ा पहुंच गई, तो पाप आपका कभी नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, रो रो के भोगना पड़ेगा। रो 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 के भोगना पड़ेगा। रो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ROW, रो। रो मतलब लाइन, दुखों की लाइन पैदा हो जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दुख दुख दुख, एक के बाद फिर दुख, फिर दुख, फिर ये दुख, फिर वो दुख, फिर ये दुख, फिर वो दुख, फिर वो, ऐसे दुख की लाइन, एक लंबी लाइन लग जाएगी आपके सामने, और आप बोलोगे हे भगवान मुझे उठा ले तो ज्यादा अच्छा है। समदृष्टि जीव। ये श्लोक अध्याय खत्म होने वाला है, अब चर्चा ज्ञान की चारित्र की चर्चा चलेगी। फिर से पुरानी बातों को याद कर दिए। यही संबंध स्वामी लिखते हैं, 8 दोष नहीं होते हैं, और 8 मद अहंकार घमंड नहीं होता है। कहीं किन्हीं शास्त्रों के अंदर, कहीं किन्हीं दूसरे आचार्यों ने लिखा है सप्त भय नहीं होते हैं। क्या लिखा है? 7 भय नहीं होते हैं। वो यहाँ आचार्य लिखते हैं 8 मद नहीं होते, 8 तरह के अहंकार नहीं होते हैं। आप बार बार हर रोज चेक करिए, वीरेंद्र ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम, ये तो 8 की पूरी लिस्ट आपको याद हो जानी चाहिए। 8 अहंकार कौन से होते हैं, 8 घमंड कौन से होते हैं, बार बार चेक करो इन 8 अहंकार में से कौन सा मेरे ऊपर सवार हो रहा है। 99% लोग, 99% केस में अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा जीव ही होते हैं। कोई कोई जीव ऐसा होता है जुगनू की तरह खद्योतवत कि वो समदृष्टि जीव होता है। तो 99% जीवों की जिंदगी में, उनके लाइफ में बड़ा भारी रोल होता है 8 मदों का, 8 तरह के अहंकारों का। डिटेल में आपके सामने इस बात का वर्णन कर चुका हूं। अभी विभिन्न टीकाओं को पढ़िए, अमुक पंडित जी ने, अमुक महाराज जी ने, अमुक माता जी ने इस श्लोक की जो व्याख्या करी है कि 8 मद कौन कौन से होते हैं, वो कब कब आप पर हावी हो जाते हैं, और कब कब उन मदों के द्वारा हम संचालित होने लग जाते हैं, कब कब हमारा कमांड, हमारा रिमोट, हमारा स्टीयरिंग, हमारा गियर उन 8 मदों के हाथ में चले जाता है। चेक करते रहिए, बार बार चेक करिए कि कौन सा, कभी कभी घमंड के वजह से मैंने कुछ कर रहा हूं क्या, मैं इज्जत बड़े, मेरा ज्ञान, मेरा ये सब सारे मद होते हैं। ज्ञान बुरा नहीं, लेकिन ज्ञान का मद बुरी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। आचार्य भगवान यहाँ पर लिखते हैं दर्शन शरण्या, जो दर्शन के शरण में जाता है, अजरम, क्या लिखा है? अजरम, बुढ़ापा नहीं आता उसको। कितना प्यारा बताओ, बुढ़ापा। मैं फिर से कहूंगा, मैं इस श्लोक को समझ लिया कर आपने, इस श्लोक के अर्थों को समझ लिया, प्रार्थना करना इस श्लोक उतरे मेरे जीवन के अंदर, श्लोक सिद्ध हो जाए, मुझे पूरा श्लोक सिद्ध न हो, इस श्लोक का एक शब्द सिद्ध हो जाए, अक्षर मुझे सिद्ध हो जाए। अजरम, बूढ़ा नहीं होता है, समदृष्टि जीव। सच जैसा होता बताओगे, शरीर तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन कितनी मरियल सड़ियल गलील अम्मा हो, कितनी सड़ियल अम्मा हो। सड़ियल मतलब क्या? भिनक रही है, सड़ रही है अम्मा, और मालूम पड़े महाराज जी आए हैं, ये बेटा मुझे वहां ले चलना, दर्शन करा लाना मुझे। बेटा बोला नहीं, तुम्हारे कमर में ऐसा है, तुम्हारे घुटने में ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा है, तुम चल नहीं पाओगी, तो कैसे उठाऊंगा, और कैसे तुमको मैं व्हील चेयर पर रखूंगा, कैसे तुमको कार में रखूंगा, फिर कैसे निकालूंगा, और फिर नहीं। फिर भी अम्मा की बड़ी इच्छा होती है, अम्मा ये नहीं मान रहा है, फिर दूसरे से बोलती है, ये बहू मुझे ले चलना, जो भी रिश्तेदार आता है, ये मुझे एक बार दर्शन करने ले चलना महाराज जी के। कई धर्मात्मा जीव ऐसे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप चल नहीं पाते हैं, तो व्हील चेयर पे बिठा करके, ऑटो रिक्शा में बिठा करके, कार में बिठा करके, जाने कैसे भी करके हफ्ते में 1 बार 2 बार तो मंदिर के बाहर ले ही आते हैं। ये सज्जन यही रहते हैं, बोले मंगलवार मंदिर ले जाता हूँ माँ को। मन का मंगलवार यहाँ क्यों नहीं? बोले महाराज मंगलवार में क्या होता है, वो पेशाब की थैली लगी हुई है, पेशाब कर नहीं पाती है तो थैली लगी हुई है, तो मंगलवार में सड़क से ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं।
मंदिर के अंदर जाना, शरीर अशुद्ध है, पवित्र शरीर है, तो मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाते, दादी को नहीं ले जा पाते। कि तो ऐसे भी धर्मात्मा जीव मैंने देखे, कहीं कोई रिश्ता नहीं, दादियों से कोई रिश्ता नहीं, उसके बावजूद भी जब समय होता है हफ्ते में एक बार दो बार बोले आओ हमको आपको मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं। कुछ ऐसे भी धर्मात्मा जीव हैं, कुछ 10-15 लोगों ने मिल करके या किसी एक अकेले पैसे वाले ने मिल करके एक गाड़ी खरीद रख दी मंदिर के अंदर, 4 व्हीलर खरीद के रख दी मंदिर के अंदर। जो भी दादा दादी ऐसे हैं कि मंदिर आना चाहते हैं तो उनको वो ऑटो रिक्शा जाएगा, उनको लेकर के आएगा। वो जो धर्मात्मा जीव समाज के होते हैं वो बकायदा वो जो रिक्शा ड्राइवर का पूरा पेमेंट जो कुछ होता है उसकी वो तनख्वाह फनका जो कुछ उसको दे दिया करते हैं। आपकी वजह से 4 नए लोग मंदिर जी में जुड़ना चाहिए। आजाराम बुरा नहीं होता ऐसा व्यक्ति, शरीर बुरा हो जाएगा लेकिन नहीं, शरीर के बुढ़ाने के बावजूद भी, और मैंने ऐसी सी दादियां देखी है एक कदम चल नहीं पाती है, लेकिन जब चौका लगता है तो वो उधर ऊपर चढ़ जाती है हार देने के लिए। महाराज बहुत दूर से आए हैं, तो बच्चा शैतान बच्चा बोलता उसका, कहाँ दादी यहीं पास में तो आई हो? बोले बेटा मेरे लिए यही 2 कदम बहुत दूर है मेरे लिए। तो कई लोग लिफ्ट लगवा देते हैं मंदिर के अंदर, यहाँ का मुझे मालूम नहीं है का सिस्टम क्या, मुझे नहीं मालूम। कई लोग मंदिर लिफ्ट लगवाते हैं, कितना शानदार इतना भव्य इतना आलीशान मंदिर है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, 2-4-6 दिन पहले जब मैं पार्श्वनाथ भगवान का जब निर्वाण कल्याणक था, शायद उस दिन या उसके पहले किसी और दिन की बात है, किसी भवन का निर्वाण कल्याणक था, तो दादी आ कर रही थी। तो वो क्या हुआ भाई, तो दादी बोली मैं ऊपर 24 में दर्शन करने गई थी, आज निर्वाण कल्याणक है, तो मैं गिर पड़ी। तो मंदिर के जो वो माली भैया उन्होंने समझाया कि आप क्यों जाते, बोले नहीं आज तो मुझे जाना ही था, बोले मुझे। तो अगर शरीर बूढ़ा है, शरीर में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, रोग है, बीमारी है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मन में बड़ी गजब की बड़ी प्रबल इच्छा है मैं जाऊं दर्शन करने, तो मन की इच्छा का नाम है कि बुढ़ापा नहीं होना, अरुजम रोग रहित। वैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, ये गोली वो गोली 100 गोली इंसान खा रहा है, लेकिन कोई व्रत उपवास करना है, महाराज जी को आहार देना है, तो भाई साहब 4-6 घंटे आदमी भूखा है। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन आपको धीमे धीमे सिद्ध हो रहा है, ये भक्ति ये ज्ञान आप पर बरस रहा है, मजनवाणी आप पर मेहरबान हो रही है। आपके इस जन्म के पिछले जन्मों के आपके पुण्य, आपके पुरखों के पुण्य, आपके परिवार का पुण्य आपका साथ दे रहा है। जब पोषण पर वो होते हैं, कई सारे दादा दादी लोग न डायबिटीज की गोली खाते हैं, न कोलेस्ट्रॉल की गोली खाते हैं, न बीपी की गोली खाते हैं, कुछ बाल बाका नहीं होता उनका, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। क्या मतलब इसका? भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये लिखा है अरुजम, उन्हें रोग नहीं होता है, रोग रहित हो जाते हैं। इसका मतलब तो इस श्लोक का मतलब तो है कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? वृद्धावस्था नहीं आती है, अरुजम रोग रहित हो जाते हैं, अक्षयम क्षय से रहित हो जाते हैं, क्षय से रहित हो जाते हैं। जीवन के किसी एक क्षेत्र के अंदर, जीवन के किसी एक क्षेत्र के अंदर आप अक्षय बन गए। अक्षय मतलब क्या? कि पैसा कमी नहीं हो रहा है, या स्वास्थ्य में कभी कोई दिक्कत ही नहीं पैदा हो रही है, या मन की प्रसन्नता कभी कितनी कुछ हो जाए, बड़ा तूफान भूकंप आए, कुछ भी हो जाए, अपमान हो, घाटा हो, कोई मरे गड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी भीतर से हम दुखी होते ही नहीं है, बाहर से ड्रामा करना पड़ता है। कोई परिवार में मर जाए, कोई समाज में मर जाए, तो बाहर से ऐसा थोड़ा सा चेहरा ऐसा बनाना पड़ता है, अच्छा बहुत अच्छे जीव थे, अरे उस समय तो ऐसा बोल दो ना, भले पंगा चल रहा हो आपका, भले वो दूसरी पार्टी का हो, हाँ उसमें तो बोल दो। उस समय ऐसा कोई बेचारा मर जाए तो बहुत धर्मात्मा जीव था, रोज मंदिर आता था, कभी किसी गरीब को नहीं सताता था, कभी किसी बहन बेटी पर बुरी नजर नहीं करी इसने, ऐसा धर्मात्मा जीव था ये। मरने के बाद तो बोल दो, हो सकता है मरने के बाद में वो बेंतर बन के घूम रहा हो, भूत बन के घूम रहा हो, कौन मेरी पकड़ ले गला आपका, बुराई कर ली तो उसकी आप, सच बोल रहा है ईमानदारी से। कई सारी बार ऐसा होता भी है, जीते जी बदला नहीं ले पाया तो मर के भूत बन गया, मर के बेंतर बन गया, वेंतर बन गया तो फिर क्या हुआ, वेंतर में फिर क्या हुआ, फिर बराबर वो पूरा पूरा बदला लेता है वो। तो कई लोग तो कई परंपराओं में ऐसा भी, अब चूंकि कैमरा खुला है और माइक भी चालू है,
इसके बाद में चर्चा करूंगा मैं आपसे कि गजब बड़ी कुछ ऐसी कहानियां है ना, जो कहानी आपको भीतर से हिला करके रख देगी। माइक भले नहीं बोल पाते, लेकिन कहीं 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 किन किन शास्त्रों में लिखी भी है। एक बार मुंशी तरुण महाराज ने थोड़ा हिम्मत साहस किया भी था, लेकिन फिर बड़ी भारी कुछ समस्या भी आ गई थी। फिर दूसरी बार कहानी ने माइक पर नहीं सुनाई, दूसरी बार उन्होंने वो कहानी। तो बोलते हैं अरुजम अक्षयम, कुछ भी एक चीज कम नहीं हो रही है, कोशिशें हो रही हैं, लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लोग दुनिया भर के कर्म कर रहे हैं। किसका पैसा कम हो जाए, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, सम्मान कम हो जाए, पर कम होता ही नहीं है। क्यों नहीं कम हो रहा है? माँ जिनवाणी सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान आपके साथ में खड़ा हुआ है। मालूम पड़े नहीं पड़े आपको, परिवार को मालूम, आप तो महाराज जी मेरे पिछले जन्म का पुण्य है, मैंने आज से गोली नहीं खाई। महाराज अमुक अमुक ने ऐसा ऐसा गेम खेला पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि सम्यक दर्शन आपके साथ में खड़ा था। भले भीतर घुसा न घुसा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भले आपके दिल के भीतर, आत्मा के भीतर प्रवेश किया नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन पड़ोस में खड़ा हो जाए, जस्ट लाइक कंपेनियन, जिस दोस्त की तरह खड़ा हो जाए पड़ोस में। पड़ोस में खड़ा मतलब क्या? वैसी पूरी श्रद्धा नहीं बैठ पा रही, पूरा ज्ञान नहीं हो पा रहा, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो समर्थन पास में खड़ा हुआ है, पड़ोस में है, समर्थन साथ दे रहा है हमारा। उसका नाम क्या होता है? अक्षयम अव्याबाधम, बाधाएं नहीं आती है। तो कौन सी बाधा इसमें लिखा है? विशिष्ट बाधाएं। विशिष्ट बाधाएं या डिफरेंट, विविध विविध बाधाएं। बाधाएं नहीं आती इस इंसान के जीवन के अंदर। कहीं कोई बाधा ऑटोमेटिक अपने आप खत्म हो रही है, कोई निर्बाध रूप से, क्या बोलते हैं, अनस्टॉपेबल, बिना रुकावट के आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं किसी एक क्षेत्र के अंदर। अरे लाइफ में पहली बार डिश बनाई, रेसिपी किसी यूट्यूब चैनल में कहीं कुछ देख लिया, पहली बार डिश बनाई और वाह क्या टेस्ट और क्या मजा और क्या शानदार बन गई। आप धड़ाधड़ चलते चले गए, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, कुछ आगे पीछे देखा नहीं, समझा नहीं, कुछ नहीं किया, करते काम करते चले गए। और एक दिन ऐसा भी आया, लोग खड़े फूल माला ले करके,